कल्पना सोरेन बोल रही है और जा रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं क्या? हाँ काका, कल्पना सोरेन बोल रही है और जा रहे हैं, जिसको सुनने आए थे वही बोल रहे हैं तो जा रहे हैं। तो सुन लिया ना, बीजेपी को झारखंड से उखाड़ फेंकना है, बस यही है। आज इतनी संख्या में भीड़ है जो कि आज भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के आह्वान हम लोग कर रहे हैं और इस बार पूरे राज्य से हम लोग भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। जो हमारे देश में प्रधानमंत्री है, भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री, इनका नाम है नरेंद्र मोदी। उनको नरेंद्र मोदी मत कहिए, गरीबों को गर्दन में नट्टी चीप कर मारने वाला मोदी का लगाने का क्या मकसद है? हेमंत सोरेन तो जेल में है ना, ये लगा है कि हर आदमी को हेमंत सोरेन जैसे दिखाई दे। महंगाई डाइन खाई जाई थे, अब महंगाई भौजाई खाई जाई थे। इंडिया अलायंस के तरफ से झारखंड की राजधानी रांची में उलगुलान न्याय महारैली की शुरुआत आज की गई है। मंच पर आप देखेंगे जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो एक एक करके भाषण दे रहे हैं। अभी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भाषण दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। मंच पर आते ही उन्होंने जोहार शब्द का प्रयोग किया और जब से वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, तब से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कमान और जिस तरह से कल्पना सोरेन ने संभाला है वो भी एक देखने वाली बात है। कभी राजनीति में कदम नहीं रखने वाली कल्पना सोरेन आज मंच से भाषण देती हैं और कम से कम 5 से 7 हज़ार से 10 हज़ार की भीड़ है यहाँ पर और कल्पना सोरेन भाषण दे रही हैं। लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आप देखेंगे तो लोग झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मुखौटा लगाकर भी यहाँ पर आए हुए हैं और लोग भी यहाँ पे खड़े हैं। क्या कहेंगे आज जिस तरह से उलगुलान न्याय महारैली की शुरुआत महागठबंधन के नेता जो लोग हैं वो किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे जिस तरह हमारे झारखंड के साथ एक भले मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह उनके साथ अभी जो गति बीत रहा है, उनको जेल में डाला गया, वो तो हम लोग के नज़र में बेहतर काम कर रहे थे लेकिन उनको जेल में डाला गया है। आज जो ये उलगुलान है, हमारा देश लोकतंत्र से चलता है। आने वाला हमारा लोकसभा चुनाव है तो उससे पहले सभी लोग इकट्ठा होकर के हम लोग एक उलगुलान क्रांतिकारी करेंगे। हम लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ घर? हम हजारीबाग जिला से आते हैं, चुरचू प्रखंड से आते हैं। बीजेपी का कहना है कि जितना भी इंडिया गठबंधन में जो लोग शामिल हुए हैं, जो पार्टियां शामिल हुई है, जो नेता शामिल हुए, वो भ्रष्टाचार की गठबंधन है। ये महागठबंधन नहीं है, महाठग गठबंधन है। तो क्या कहेंगे? तो वो खुद अपने आप को ले ले, हर राज्य से जितना भी भ्रष्टाचारी नेता है वो तो अपने पास ले लिए हैं, तो सब भ्रष्टाचार को तो अपने बीजेपी में लेकर के समेट रहे हैं। तो इसमें कहाँ यह है? क्या कहेंगे? इस उलगुलान भीड़ तो है, लोग भीड़ देख रहे हैं और भीड़ है, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं है, लेकिन इस भीड़ को क्या वोट में तब्दील कर पाएंगे ये गठबंधन के इंडिया गठबंधन? पूरा ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि आने वाले समय में बीजेपी कैसे साफ होता है। तो मोदी जी अभी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। अरे वो ला के तो दिखाए, बोलना और करना बहुत फर्क है। बोलना और लाना बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। लेकिन फिर भी तो जोर लगाए हुए तो हैं। लगा ले जोर जितना लगाना है, लगा ले जोर जितना लगाना है। झारखंड वालों, झारखंड वासी दिखा देंगे। अब की बार बोल रहे हैं कि 14 के 14 लोकसभा सीट जीतेंगे झारखंड से। कौन? बीजेपी बोल रही है कि 14 का 14 लोकसभा पूरा साफ करके वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि 14 आता है कि कितना आता है, वो वोट ही बताएगा। चलिए, तो ये है यहाँ पे लोग जिस तरह से खड़े हैं, लोग कल्पना सोरेन को सुन रहे हैं। जिस तरह से हमको आपको बताया था कि कल्पना सोरेन जब से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए हैं और एकाएक राजनीति में कदम रखने वाली कल्पना सोरेन अचानक से रेस हो गई है। क्या कहेंगे जिस तरह से जो इंडिया गठबंधन है वो उलगुलान रैली कर रहा है, भीड़ तो है लेकिन बीजेपी का आरोप ये है कि ये इंडिया गठबंधन महाठग गठबंधन है। खुद तो लोग अभी सुने ना, भाजपा भारत का सबसे झूठा पार्टी, तो उन लोग क्या कहेंगे? उन लोग
जुमलाबाज पार्टी है, जुमलाबाज सरकार है, तानाशाही कर रहे हैं। तमाम पूरे भारत में जो लोग पर लोगों ने आरोप लगाया था, हेमंत बिस्वा और जो भी कांग्रेस के और बाकी पार्टियों के नेताओं को अपने पार्टी में, अभी सुना ना कि वॉशिंग पाउडर निकाला है, संजय सिंह ने बोला, तो अपना पार्टी में ला के सबको वॉशिंग मशीन में डालकर और सबको सही बता रहा है। सबसे मतलब झूठा पार्टी और सबसे भ्रष्टाचार भाजपा के लोग हैं। लेकिन आप लोग के पास भी तो नेता नहीं है, बीजेपी से ही जेपी पटेल को आप लेके गए और उसको हजारीबाग जिले का नेता नहीं है, सब हमारे नेता को लेकर आज भाजपा भर लिया है। फिर भी अभी महागठबंधन के पास में मोदी और अमित शाह जैसे हजारों कार्यकर्ता हमारा उनका ये देगा साथ, उनको उनके जैसा बन के दिखाएगा। जेपी पटेल बीजेपी से विधायक रहे, उसके बाद अभी जब हजारीबाग जिले में प्रत्याशी ढूंढा जा रहा था तो कांग्रेस से टिकट ना देकर जेपी पटेल को ले गए टिकट। के पिताजी टेकलाल महतो पहले महागठबंधन के प्रत्याशी हुआ करते थे, मांडू से विधायक और मांडू से विधायक थे। हम लोग घर वापसी हुआ, अभी तो विधायक थे ना, वापसी हुआ है, उनका घर वापसी हुआ, उनको घर वापसी हुआ है, दिग्भ्रमित करके उसको लेके गया था, हाईजैक किया था, डर से चल गया था। अभी रामटहल चौधरी भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जो इंडिया को सही ढंग से चला सकता है, जो संविधान का निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाला इंडिया गठबंधन, उसके साथ लोग जाएंगे। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि रामटहल चौधरी को बीजेपी में टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस में आए हैं और कांग्रेस उसको टिकट देगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो गए हैं इंडिया गठबंधन के कार्य को देखते हुए गए हैं। रामटहल चौधरी साहब बहुत पुराने नेता है और बहुत अच्छे सुलझे हुए नेता है। इंडिया गठबंधन के जो आपका संविधान है उसको देखते हुए वो अपना इंडिया गठबंधन में गए, कांग्रेस में गए। चलिए, तो ये लोग हैं यहाँ पे और जिस तरह से लोग बोल रहे हैं इनको देखिए, ये है ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मुखेटा लगाकर और घूम रहे हैं। क्या कहेंगे, मतलब क्या लगा, इसका लगाने का क्या मकसद है? इसका लगाने का मकसद है कोई हेमंत सोरेन तो जेल में है ना, ये लगा है कि हर आदमी को हेमंत सोरेन जैसे दिखाई दे। उनके ऊपर आरोप है कि आदिवासियों की जमीन हड़प लिए हैं वो। नहीं, उसको झूठ मूठ में फंसाया गया है, उसको झूठ मूठ में फंसाया गया है, उसको झूठ मूठ में फंसाया गया है। अभी पूरा मोदी तुम प्रधानमंत्री है ना, वो जो बोलेगा वही होगा ना। ईडी और जो उसका जांच करने वाला अपना टीम है ना, वो जो बोलेगा वही होगा, मोदी जो बोलेगा वही होगा। लोग तो बोलते हैं ईडी स्वतंत्र है, किसी के अंदर काम नहीं करती है, फिर भी इशारा चलता है, इशारा चलता है। कल्पना सोरेन बोल रही है और जा रहे हैं, नहीं सुन रहे क्या? हाँ काका, कल्पना सोरेन बोल रही है और जा रहे हैं। क्या हुआ? घर जा रहे हैं थोड़ा। क्या बोले? सवेरे से आया है तो फिर जाएंगे ना भाई। अभी इतना दूर दराज से जिसको सुनने आए थे वही बोल रहे हैं तो जा रहे हैं। मुद्दा तो सुन लिया ना, हाँ। बीजेपी को झारखंड से उखाड़ फेंकना है, बस यही है। ये ऐसा अक्सर होता है। बीजेपी को झारखंड से उखाड़ फेंकना है। कल्पना सोरेन बोल रहे हैं और जा रहे हैं आप लोग। हाँ? कल्पना सोरेन बोल रहे हैं और जा ही रहे हैं आप लोग। नहीं, जा ही नहीं रहे हैं, यही है। अब पानी प्यास लगेगा, अभी 4 घंटा से लगातार बैठे हुए हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है भाजपा का जो सरकार है, जिसके लिए जो महारैली की गई थी, उलगुलान महारैली, वो कल्पना सोरेन के लिए की गई थी, हेमंत सोरेन के लिए किया गया। पूरा इंडिया गठबंधन का ये है और कल्पना सोरेन जी तो उनका सम्मान करते हैं। भाजपा सरकार को ये दिख रहा है अभी कि क्या स्थिति है। झारखंड जो उलगुलान है, पहले भी उलगुलान हुआ है, उसी तरह से झारखंड मिला है, अभी भी उलगुलान जो होगा देश से भाजपा सरकार को खत्म करने के लिए। लेकिन इनको तो सुन लेते कम से कम। कोई नहीं जा। कल्पना सोरेन बोल रहे हैं और जा रहे हैं आप लोग। हम लोग कल्पना सोरेन की बात पूरे सुन लिए हैं, उनकी भाषण समाप्त हो रहा है, सुनते हुए हम लोग वापस जा रहे हैं। और हम लोग को यह बार हुआ है कि वो अपनी बातों को आज झारखंड में रखने का उनको मौका मिला है। और जो आज हमारे बीजेपी के सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठ रहा है, ये बहुत देखने का चीज़ है। आज इतनी संख्या में भीड़ है जो कि आज भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के आह्वान हम लोग कर रहे हैं। और इस बार पूरे
राज्य से हम लोग भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। जब आपसे मुलाकात हुई थी हमारी राहुल गांधी की न्याय यात्रा में, तब आप झंडा पकड़े थे राष्ट्रीय जनता दल का। आज भी है, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के पकड़े हैं। अच्छा, सॉरी, राष्ट्रीय जनता दल के ही पकड़े। हमको लगा कि आप पार्टी चेंज करने लगते हैं। हम लोग लालू जी के सिपाही हैं, ऐसा सिपाही है चाहे किसी भी परिस्थिति में हम लोग लालू जी के साथ हैं, तेजस्वी जी के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जो बड़का झूठा पार्टी तनाशाहों की पार्टी है, जिसका सरकार देश में चल रही है, जो कि पूरे गरीबों को बंधिक रखने का काम किया है, जो झूठ बोलकर पूरे देश की युवाओं को बरगलाने का काम किया है। आज तेजस्वी यादव एक गाना गा रहे थे, क्या गाना गा रहे थे? गाने का मतलब क्या था? क्या गाना गाए थे? गा के सुनाइएगा जरा। देखिए, तेजस्वी जी गाना गा रहे थे कि जो हमारे देश में प्रधानमंत्री है, भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री, इनका नाम है नरेंद्र मोदी। उनको नरेंद्र मोदी मत कहिए। गरीबों को गर्दन में नट्टी चीप कर मारने वाला मोदी। तो गनवा तो गा दीजिए। गनवा क्या गा रहे थे? गाना, अब गाना, ये गाना तो भाजपा वाले से पूछते कि महंगाई डाइन खाई जाई थे, अब महंगाई भौजाई खाई जाई थे। प्रधानमंत्री जी तो गारंटी देने चले हैं, तो उनका एक झूठ बोलने का एक गारंटी है, बाकी जितना गारंटी है सब गारंटी फेल है। वो तो गारंटी दिए थे 15 लाख रुपया देंगे, आज 15 लाख रुपया पहले वितरण करें। बोले थे कि विदेश से काला धन लाकर गरीबों के बीच वितरण करेंगे, लेकिन आज 5338,000 करोड़ देश के गरीब के पैसा चंदा के रूप में मोदी जी लेने का काम किए हैं। उस पैसा को पहले गरीब के बीच वितरण करें, उसके बाद वोट का बात करें। इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से देश के जनता उखाड़ फेंकेगी।